हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 18 सेट पढ़ चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी सेट आपकी आने वाली ग्रुप डी परीक्षा के लिए और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इस बुक में क्वेश्चन को इसी प्रकार सेट किया गया है जो जिस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले समय के लिए ये इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। यदि आप इस बुक को अच्छे से याद कर लेते हैं तो लगभग 2000 क्वेश्चन आपके वही आपको याद रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 19। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शाहजहां। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क्वेश्चन पूछा गया है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। निम्नलिखित में से संक्षिप्तों में से कौन सी संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए, सही आंसर इसका इसरो। ठीक है दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना की गई 1969 में, मुख्यालय बेंगलोर। बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है? देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है रेलवे में ये, और ये एनटीपीसी सीवीटी 1 के एग्जाम में भी पूछा गया। एटीएम का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई? क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरल में। कहाँ पर? केरल में उत्पन्न हुई है, यानी कि विकसित हुई है मोहिनी अट्टम नृत्य कला। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों जवाहर सुरंग? जम्मू कश्मीर में। अंग्रेज भारत में व्यापार के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था? क्वेश्चन है, अंग्रेज भारत में आए और व्यापार के रूप में आए थे और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था, तो इसका नाम था दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर भी इंपॉर्टेंट ही है। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन। कब? 1919 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था? क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था, तो ये था ओ डायर। जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में। 26 जनवरी को मनाया जाता है? क्वेश्चन है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्हें इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। क्वेश्चन है, LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है दोस्तों क्रिकेट से, और ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट। ठीक है, लेग बिफोर विकेट इसका फुल फॉर्म है। बानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट स्टेडियम है और ये क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं?
ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? सही आंसर है 4 वर्ष में। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 संपन्न हुआ है। देखिए, इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है ये, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया, लेकिन इसका नाम यही है, टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, अभी संपन्न हुआ है। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, उसके बाद बुध। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों इसका भूकंप से। भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता चलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। NAEP संकेताक्षर का अर्थ है, यानी कि आपसे फुल फॉर्म किया जा रहा है NAEP का, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और, क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां, क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, मांग पूर्ति से अधिक होती है। कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? राइट आंसर है इसका वायुयान से। किससे? वायुयान से। 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन है, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है फरवरी के महीने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है? सही आंसर रहेगा इसका राष्ट्रपति। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं? आंसर है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है संपत्ति कर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? सही आंसर इसका 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका पटियाली में। कहाँ पर? पटियाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है आपका परमवीर चक्र। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी। देखिए, www, HTTP और ईमेल, ये सभी इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? राइट आंसर इसका एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? क्वेश्चन है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। काम करने में अनुकूल हेडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड। रेशम किससे उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? आंसर है रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ओ वर्ग का व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, ओ वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है गन्ना।
एड्स का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CVT 1 यानी कि NTPC CVT 1 में ये पूछा गया है और बार बार रेलवे के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसिसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसिसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? क्वेश्चन है संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो इसमें होता है विटामिन। ठीक है, विटामिन होता है संतरों में। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? सही आंसर है घेंगा। घेंगा होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। बाकी याद रखिएगा डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस ये सब मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत हैं? सही आंसर है आयरन का। ठीक है, पालक के पत्ते आयरन का प्रबल स्रोत होते हैं। दंत क्षय का कारण है? क्वेश्चन है दंत क्षय का कारण है। राइट आंसर है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, दंत क्षय किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? सही आंसर है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो सही आंसर है भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया? क्वेश्चन है भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। सही आंसर है इसका जेम्स वाट द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वाट द्वारा। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को NTPC CVT 1 में भी पूछा गया था और ये ग्रुप D में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये क्वेश्चन NTPC CVT 1 में पूछा गया था। जब किसी माध्यम पर ताप पड़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग। क्वेश्चन है जब किसी माध्यम पर ताप पड़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग। आंसर है अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? क्वेश्चन है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सौर लालटेन। किसमें? सौर लालटेन में। निम्न यंत्र विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी कि किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो सही आंसर है अमीटर। ठीक है दोस्तों, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। डायनामो यह एक यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा डायनामो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।